दोस्तों, मैथ बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो आप लोगों को अपडेट बताने जा रहा हूँ वो हमको लगता है कि झारखंड में रोज़गार की बौछार बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है जो अखबारों में अपडेट नहीं आता है और ये सनसनी फैला हुआ है। इसलिए आप लोग सभी झारखंड वासियों से, युवाओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग तैयारी में पूर्ण जोश से लगे रहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आज जो अपडेट निकल कर आया है उसे भी हम लोग आज आप लोगों को अपडेट कराने के लिए वीडियो बनाए हैं। इसलिए आप लोग तैयार रहिए और झारखंड को तैयारी जोरों शोरों से कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी खबर निकल कर आया है उसे अपडेट कराने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई अपडेट आए तो आप लोगों तक सबसे पहले हम पहुंचा सके और एक भी अपडेट छूट ना सके। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो क्या होता है कि आप जो अपडेट पूरा अंत तक होता है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से आप लोग को जानकारी नहीं मिल पाती है, जो आप उससे छूट जाता है, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, ताकि एक भी टॉपिक, एक भी जो इसका कंटेंट होगा वो आप लोग को छूटे नहीं और सारी जानकारियाँ पूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी अपडेट निकल कर आया है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अपडेट क्या निकल कर आया है। तो ध्यान से देखिएगा अपडेट क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 17/11/2021 का है। बोलता है, मंत्री मिथिलेश बन्ना और बादल ने 12 नवंबर को में उठाया था मुद्दा राज्य के बाहर बड़े से वर्ग को बच्चों की हानि। देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा अक्षर में जो काले अक्षर में लिखा, नई नियुक्ति नियमावलियों पर 3 मंत्रियों का विरोध। सीएम बोले थोड़ा नुकसान है, इसे नज़रअंदाज ना करें। मतलब 3 मंत्री ने विरोध किया, लेकिन सीएम ने इसे बोला कि थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन इसे नज़रअंदाज ना करें। अब इसे छोटा अक्षर में जो लिखा है उसका डिटेल पढ़ें, यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा। बोलता है, झारखंड सरकार द्वारा नियुक्ति प्रोन्नति नियमावली में किए जा रहे संशोधन का सरकार के ही 3 मंत्रियों ने विरोध किया। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि पशुपालन मंत्री बादल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे राज्य के अनारक्षित वर्ग के वैसे बच्चे प्रभावित ना हो जो दूसरे राज्यों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। इन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कोई बीच का रास्ता निकालने का भी सुझाव दिया। आगे देखिएगा, 12 नवंबर की कैबिनेट की बैठक में 3 मंत्रियों का कहना था कि कई लोग नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बच्चों को अपने ही राज्य में नौकरी नहीं मिले, यह उपयुक्त नहीं होगा। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आगे क्या है। बोला कि उन लोग उस तीनों मंत्रियों ने बोला कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया, देखिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े फलक पर फायदे के लिए, यानी कि बड़े पैमाने पर अगर झारखंड वासी को फ़ायदा लेना है तो फायदे होने के लिए किसी निर्णय से छोटे स्तर पर किसी न किसी का थोड़ा नुकसान ही हो जाता है। मतलब बोला कि अगर झारखंड वासियों के लिए बड़े पैमाने पर अगर सिर्फ झारखंड वासियों को फ़ायदा देना है तो छोटे नुकसान को सहन करना ही पड़ेगा और नुकसान ही हो जाता है, इसलिए इसे नज़रअंदाज किया नहीं जाना चाहिए। इसके बाद कैबिनेट में 14 संशोधित नियुक्ति नियमावली में मंजूरी दे दी गई। जब ये बात बोला गया तब जाके मंत्री लोग सहमत हुए और कैबिनेट में इसे संशोधित नियमावली मंजूरी दी गई। अब यहाँ देखिए क्या है नियमावली में संशोधन। नियुक्ति नियमावली में सरकार यह संशोधन कर रही है कि झारखंड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र यहाँ तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति पाने के हकदार होंगे। यह उनकी अनिवार्य अर्हता होगी। हाँ, राज्य के अनारक्षित वर्ग के बच्चों ने अगर दूसरे राज्य में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है तो भी उन्हें झारखंड में नौकरी पाने की छूट अवश्य मिलेगी। लेकिन राज्य के अनारक्षित वर्ग के बच्चे अगर दूसरे राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षा पास की तो यह छूट नहीं मिलेगी। तो ये यही है, इसका नियमावली का संशोधन किया था। तो दोस्तों, इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से रोजगार के बारे में और पेपर के अखबारों में बार बार छपी आ रही है, ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि बहाली तो अब निश्चित
तय है आना। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि अब बहाली कुछ देर नहीं है, इतना देर हुआ, लेकिन अब मैं गारंटी बताता हूँ कि हद से ज़्यादा देर हुआ तो 15 से 20, 25, 30 दिन, इससे ज़्यादा देर नहीं होगी और आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने में को मिलेगा एक एक करके। और ख़ासकर मैं सीजल वालों से मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे मैथ बोर्ड यूट्यूब चैनल में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से देख सकते हैं कि कैसे स्किल को बढ़ाया जाए मैथ को, और कैसे कम टाइम में एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो आप लोग सारा वहाँ कंटेंट मिल जाएगा, बेसिक से एडवांस। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। तैयारी करने के लिए अब बहाली कुछ देर नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मैं यही अपडेट देने के लिए आप लोगों को मैं ये वीडियो बनाया था। तब तक मुझे क्या कीजिए, इजाज़त दीजिए। बाय, टेक केयर।